कोरोना दिन में ही फैलता है कि रात में फैलता है ये हमको पता नहीं है। या 11 बजे रात को कोरोना निकलता है, 5 बजे वो घर में चला जाता है। नहीं लगाए ना, उछा बांधे रहे ना वही तक। हाँ। लेकिन हम ही लोग मिले ना आपके मतलब जो है अभी लॉकडाउन लग जाना चाहिए। जो स्थिति हो रही है हमारे प्रदेश में, सारे स्टेटों में लग चुका है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बंगाल हो गया। हमारे यहाँ चुनाव की वजह से खुलेआम सब हो रहा है। जी हाँ, भूल के बच्चा देख रहा है, परेशान कर रहा है, इसलिए नहीं लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। नए साल के आगाज के साथ ही राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश और देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है और पूरे प्रदेश की अपेक्षा यहां 3 गुना तेजी से संक्रमण फैल रहा है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर और कोविड अस्पतालों को फिर से सक्रिय कर ये बताया कि वो कोरोना को लेकर कितना गंभीर है, लेकिन आम लोगों पर इसका कोई भी असर नहीं दिखाई पड़ रहा। इंडिया पब्लिक खबर की टीम ने शहर के अलग अलग जगहों की पड़ताल की तो लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट का ना तो कोई खौफ दिखा और ना ही सरकार की अपील का कुछ खास असर। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाते नजर आए। हालांकि कई लोगों ने नेताओं की चुनावी रैलियों को छोड़ सिर्फ आम जनता पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों पर भी सवाल उठाए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शरद त्रिपाठी और पवन सिंह चौहान की ये ग्राउंड रिपोर्ट। घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना दिन में ही फैलता है कि रात में फैलता है ये हमको पता नहीं है। नेताओं की रैलियाँ हो रही, लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे योगी जी हों, अपनी रैली कर रहे हैं। उसमें कोरोना नहीं फैल रहा। कोरोना खाली फैल रहा है तो आम पब्लिक के लिए फैल रहा है। या 11 बजे रात को कोरोना निकलता है, 5 बजे वो घर में चला जाता है। आप बताइए, आप खुद भी हैं, हम भी हैं, हम लोग तो नीचे काम करते हैं। तो कोरोना का मतलब यही है, खाली पब्लिक को दबा देना है। नेताओं के ऊपर कुछ नहीं लगता। केजरीवाल की रैली हो रही है, अखिलेश यादव की रैली हो रही है, प्रियंका जी रैली कर रही हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे महीने में 20 चक्कर लगा रहे हैं। तो कोरोना से क्या किया जाए? पब्लिक क्या एकदम से वही तो है नहीं, वो भी समझदार है। तो आपको लगता है कि ये रैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना। देखिए, अगर सुधरना है तो हमारे अभिभावक को पहले सुधरना होगा। अगर हम किसी को मना करेंगे ये चाय नुकसानदायक है तो पहले हम खुद पीना बंद करेंगे, तब हम दूसरे को मना करेंगे भाई इसमें नुकसान हो रहा है इससे। हमारे अभिभावक तो खुलेआम घूम रहे हैं, हजारों की भीड़ में घूम रहे हैं। और हम जो है दुबक के बैठे हैं। वही है कि 2 थप्पड़ मार के अपने बच्चों को घर में बिठा रहे हैं, खुद दारू पी के घूम रहे हैं। नहीं तो आपने स्वयं भी मास्क नहीं पहना हुआ है। भाई मास्क पहनने का एक रीज़न तो आप बता दीजिए। वैक्सीनेशन आपने करा दिया, दोनों डोज उस समय कहा दोनों डोज लगा लीजिए, आपको नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग हम पालन कर रहे हैं। मास्क लगाने का मतलब ये थोड़ी है कि चेहरा ढक के चलना, हमें सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है। अगर आप किसी के नज़दीक जा रहे हैं, नियर अबाउट जा रहे हैं, तब हमको जो 2 मीटर का डिस्टेंस है उसको कम करेंगे, तब हमको टेंशन है। अब जब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों का ये हाल है कि उनके नेताओं के, अभी हमने देखा है माल एवेन्यू पे प्रियंका जी की शायद रैली थी, वहाँ सब एक के ऊपर एक गिरे जा रहे हैं। तो उनसे नहीं फैल रहा है कोरोना। कोरोना खाली हम ही लोगों से फैल रहा है। अच्छा, आप क्या सरकार को सजेशन दे रहे हैं बचाव के सजेशन ये है कि भाई सबको जो गाइडलाइन है उसको पालन करना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो खुद पालन करें। अपने रैलियों पे प्रतिबंध लगाएं, जो साप्ताहिक बाजार है उस पर लगाएं। नहीं सर, मास्क लगाए हुए तभी उतरे हैं चाय की वजह से, इसलिए हाँ तो मतलब इसी चीज़ को पकड़ लिए। लोग जो बगैर मास्क के आप देख पा रहे हैं लोगों को, इनके बारे में क्या कहेंगे? ये लोग अब सर लहर का सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल सर, जो भी है वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ से खुद करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आगे देखें सरकार ने फिर उनके लिए तो आगे की नीतियाँ बना ही रखी हैं, आप देख ही रहे हैं। सर मास्क लगा के, ये हमारी गलती है, मास्क नहीं लगाए, मास्क लेके भी हम लगा रहे हैं। ओके। अच्छा सर, आप बताएं जी, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है? मास्क लगाएं और उचित दूरी अपनाएं, और बस और यही ये है। पब्लिक जो बगैर मास्क के समय टहल रही है, थोड़ा सा ये जो यहाँ पे जो देख रेख कर रहे हैं या जो भी लोग हैं यहाँ से जुड़े हुए से, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि गेट पे एंट्री जब हो रही है तो उसमें मास्क उनसे बोलें। किसी से बोलेंगे नहीं तो वो नहीं लगाएगा, क्योंकि आज लोगों ने एक बना लिया है अपना वो कि आजकल की जब लगे तो लोगों ने अब ये सोच लिया है कोरोना होगा देखा जाएगा। नहीं, कोरोना है भी, दूसरी लहर आ रही है, बचाव जरूरी है।
आप रोकिए ना, जो लोग मास्क लगा नहीं रोक सकते ना पब्लिक। नहीं, एलडीए ने कहा है कि आप मास्क लगाने वालों को मत ये रोकिए। देखिए लिखा है पब्लिक गंवार नहीं है, एलडीए ने लिख के लगाई है। और अगर ये पढ़ा हुआ कोई आदमी जा रहा है, कौन नहीं आजकल पढ़ा लिखा है? 30 रुपए लेकर के तो उसे भेज रहे हो। कौन नहीं पढ़ा लिखा है आज के ज़माने में, ये हमें आप बताइए। लखनऊ में कौन नहीं पढ़ा लिखा है? और कौन है यहाँ पर सीनियर, बताओ। आप सीनियर आगे जाइए, मेन गेट पे सीनियर लोग मिलेंगे, वहीं मालिक बैठे हैं। हाँ, मास्क कहाँ है आपका? मास्क जेब में रखा हुआ है। जेब में रखा है जी। वही नाम। अभी लॉकडाउन लग जाना चाहिए। जो स्थिति हो रही है हमारे प्रदेश में, सारे स्टेटों में लग चुका है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बंगाल हो गया। हमारे यहाँ चुनाव की वजह से खुलेआम सब हो रहा है। तो कब होगा? जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तब लॉकडाउन लग जाएगा। अरे आप लोग मास्क नहीं लगाए हैं, दूसरों को रोक रहे हैं। नहीं, इधर आइए। अरे इधर आइए भाई, इधर आइए। कहाँ भाग रहे? हाँ, मास्क क्यों नहीं लगाए थे? मास्क क्यों नहीं लगाए थे आप? मास्क क्यों नहीं लगाए ये बताइए। हाँ, हमारे संवाददाता जब लखनऊ की बेहद लोकप्रिय बाजारों में से एक अमीनाबाद में जनता और दुकानदारों के बीच कोरोना की संजीदगी जांचने निकले तो वहां का नजारा भी बेहद निराश कर देने वाला दिखा। चंद लोगों को छोड़कर चारों तरफ ज्यादातर जनता सोशल डिस्टेंसिंग को किनारे रखकर बिना मास्क के नजर आई। वहीं जब कुछ दुकानदारों और कुछ लोगों से मास्क न लगाने की वजह पूछी गई तो देखिए उन्होंने मास्क न लगाने के क्या लॉजिक बताए। यहाँ से जाएंगे, घर जाएंगे, बीवी बच्चों से मिलेंगे तो उनको भी आप वो बीमारी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको लगाना चाहिए। एहतियात रखा जाएगा। हाँ? एहतियात रखा जाएगा उसका भी। अब आप सभी लोग लगाएंगे अब आगे से? जी बिल्कुल। मास्क लगाएंगे। मास्क तो लगेगा सर, अभी नहीं। अभी जब कोरोना के मरीज और बढ़ने दी तब मास्क लगेगा। अभी तो आदमी सख्ती भी नहीं है, मरीज भी कम है और अभी आदमी अपना कारोबार देख रहा है। अभी उसी से हालत खराब है। कोरोना तो बाद में देखेगा, पहले पेट देखेगा। मास्क लगाएगा या कारोबार देखेगा। जी, हम ये पूछना चाह रहे थे कि ये ओमिक्रॉन का आपने बारे में सुना होगा। ये नया वेरिएंट फैल रहा है कोरोना का, तो इसके बारे में आप लोगों ने अभी मास्क नहीं लगाया हुआ है? नहीं, मास्क लगाया था लेकिन अभी निकाल के डाल लिया इसमें। हाँ? ले रखा है लगा के। लगाया नहीं लगाया, किसी को सब टेंशन ज्यादा होता है तो आदमी नहीं लगा पाता। तो आपको पता है कि इसके लिए कितना जरूरी है ये? और दूसरी लहर में आपने देखा होगा। जरूरी है, देखा है। हाँ? तो अभी तो लगा लें आप, अभी प्लीज। और बच्चा लगाया था भैया, अभी थोड़ा कुछ। वहीं कोविड-19 मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बीच लखनऊ के महानगर में एक साप्ताहिक बाजार में लोगों की भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों का उल्लंघन करते देखा गया। इंडिया पब्लिक खबर की टीम जब चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची तो यहाँ का नजारा और चौंका देने वाला था, जहां तमाम शहरों और राज्यों के यात्री रेल मार्ग से आवागमन करते हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों में कोरोना की तीसरी लहर का कोई खौफ नहीं दिखा। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था उन्होंने हमारा कैमरा उनकी तरफ होने से पहले मास्क ऊपर कर लिया। वहीं सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले पुलिसकर्मी भी बिना मास्क के नजर आए। थोड़ा सा सरकारी काम था, उसमें जल्दी में मतलब लेना मास्क भूल गए, रुमाल ही बांध लेता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 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 लगाना है। मास्क क्यों नहीं लगाया था? मास्क लगाया था। नहीं, अभी तक क्यों नहीं लगाया था मास्क। पानी पिया था, पानी मास्क तो अभी नहीं, अभी मास्क मेरा है। इस समय मैं चारबाग रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं चारबाग की रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर लगातार मास्क को पहनने की अपील की जा रही है। आपको हो सकता है सुनाई भी दे रहा हो। ख़ास करके जो पुलिस वाले हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, रेलवे पुलिस हो या पुलिस वाले हों, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को मास्क के लिए प्रेरित करें, लेकिन उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे एक और है सज्जन हमारे जो कि मास्क नहीं लगाए हुए हैं, बगैर मास्क ही ये अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो
तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि अभी कोरोना को लेकर के लखनऊ के लोगों में ज़्यादा दहशत नहीं है। इसके बाद हमारी टीम पहुंची शहर के सबसे ज्यादा व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले जगहों में से एक रकाबगंज में। यहाँ भी सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य नजर आया। सड़क पर भारी भीड़ और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग। आइए देखते हैं यहाँ लोगों ने मास्क न लगाने के क्या नए बहाने बताए। नाम पहले बता दे अपना, बेटा क्या नाम है? दिया सोनकर। रिया सोनकर जी। किस स्कूल में पढ़ती है? सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, स्टेशन रोड। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? आपके स्कूल में बताया गया होगा कि मास्क लगाया है। I forgot, that's why. It is my fault only, so I'm accepting that. मैम आपने भी नहीं लगाया हुआ है? जी हाँ, भूल के बच्चा देख रहा हूँ, बेबी परेशान कर रहा है, इसलिए नहीं लगाया। तो ये बहानेबाजी, कोरोना नहीं देखता है ना, कोरोना तो इस बच्चे को भी नुकसान That is करेगा। valid, but how we are accepting now that. नहीं, अभी आपके पास है मास्क या नहीं है? No, I don't have. I will buy. I will buy. आप भी पढ़ने जाते हैं? No. नहीं जा रहे? No, I don't. No. चलिए मैम, आप मास्क लगाइए, बहुत ज़रूरी है। और आप क्यों नहीं लगाए हो? आप भी नहीं लगाए हो? हाँ? खरीद के लगा लेंगे साहब, अभी खरीदे नहीं, अभी आज से। वहीं लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर भी कोरोना नियमों को नजरअंदाज करते बसों में 80% यात्री और ड्राइवर आदि कर्मचारी बिना मास्क के नजर आए। ऐसे में उन यात्रियों को ना कोई टोकने वाला दिखा और ना ही कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने वाला। देख लीजिए, यहाँ पर लोग मास्क बगैर मास्क के टहल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं जो बगैर मास्क के हैं। कुछ लोगों ने मास्क लगाए भी हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बगैर मास्क के टहल रहे हैं। वो अभी भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। हेलो सर, मेरा नाम पवन सिंह चौहान है, इंडिया पब्लिक खबर से। आप नाम क्या है? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार, क्या आप बस के ड्राइवर, कंडक्टर? ड्राइवर है। तो आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है? अरे तो मास्क जब लगावे हो तो लगा ली, तब उतरे न गाड़ी से, नहीं तो लगाया नहीं। अच्छा, तो इसलिए आपने मास्क नहीं लगाया? नहीं लगाया ना, उछा बांधे रहे ना वही तक। हाँ। लेकिन हम वही लोग मिले ना आपके यहाँ, मतलब जो है 1 मिनट के लिए जैसे कुछ बात करना, उतारे बैठारे पब्लिक लगाओ, हम लोग लगाए, तो ऐसा थोड़ा ना। मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता से कितनी उम्मीद की जाए। ऐसे में उन यात्रियों को ना तो कोई टोकने वाला दिखा और ना ही कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने वाला परिवहन विभाग का कोई अधिकारी नजर आया। कैसरबाग बस अड्डे पर नजर आ रही तस्वीरें भी आम बाजारों जैसी ही दिखी। हालांकि कैमरे को देखकर सभी के चेहरे मास्क से ढकना शुरू हो गए। वहीं यूपी महोत्सव में भी कोरोना के नियमों का पालन ना के बराबर दिखा। यहाँ भी लोग बिना मास्क के टहलते नजर आए। मास्क आपने नहीं लगाया है तो पानी निकाल दिया था। हाँ? पानी पी रहे थे तब नहीं, लेकिन एक खतरनाक चीज़ है। नहीं तो ये प्रॉपर मेरे साथ रहता है हमेशा। नहीं, इसको साथ रखना नहीं है, लगाते हैं, लगाना है इसको। तो अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग कोरोना के पीरियड में मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके लिए? लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है वहाँ, क्योंकि हम झेल चुके हैं। आप झेल चुके हैं, उसके बाद भी आपने नहीं लगाया? अभी बस पानी पी रहे थे, वहाँ पे फोटो खिंचा रहे थे इसलिए हटा दिया। चलिए ठीक है, अभी लग रहेगा, उम्मीद करें। फोर्स लगाते हैं। मैं इस समय लखनऊ के गोमती नगर स्थित रिवर फ्रंट के पास मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं यह रिवर फ्रंट है। यहाँ लोग दूर दूर से शाम को घूमने आते हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर वह मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जबकि लखनऊ में कोरोना ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। नए वायरस के रूप में भी उत्तर प्रदेश में यह आ चुका है। सावधानी के लिए मेरी इंडिया पब्लिक खबर की ओर से अपील है लोगों से कि वह मास्क जरूर लगावें। शरद त्रिपाठी के साथ पवन सिंह चौहान की ये रिपोर्ट। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि जनता की लापरवाही तो एक किनारे है, पर जिन कर्मियों पर जनता की सुरक्षा और नियमों का दायित्व है, अगर वो ही नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए तो जनता से भला वो क्या ही अपील करेंगे। बहरहाल लोगों की अलग अलग राय हो सकती है
और इसे लेकर राजनीति भी होना तय है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमें कोरोना और इसके नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से खुद के साथ साथ अपने परिवार और समाज को भी बचाना है। इसलिए हमें हर हाल में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, जिससे हम सब मिलकर इसके बढ़ रहे प्रकोप को रोक सके और इस घातक महामारी पर विजय प्राप्त कर सके। इंडिया पब्लिक खबर भी अपनी भरसक कोशिश से लोगों को जागरूक कर रहा है। हमारी अपील है कि आप भी अपनों को जागरूक करके इस महामारी से लड़ाई का हिस्सा बने। लखनऊ से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता पवन सिंह चौहान के साथ शरद त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।